नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम मुद्दा में। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे बेमौसम बारिश से उत्तर प्रदेश में किसानों की जो हालत है उसका जिम्मेदार कौन है। और इस तमाम मसले पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के युवा सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी हैं। डॉक्टर भोला सिंह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सांसद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद मैं मैडम। ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में किसानों की हालत है, लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं, राज्य सरकार अपने ऊपर कोई बोझ, कोई बात लेने को तैयार नहीं है। वो बार बार ये बोल रही है कि हमने रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे दी है। केंद्र सरकार की तरफ से अब क्या कुछ किया जा रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें? मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसान पूरे देश का परेशान है, लेकिन देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश का किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उसका मुख्य कारण ये है, सबसे पहले कि जो किसान गन्ने की पैदावार किसान करता है, गन्ने का जो किसान है, उस किसान को मिल मालिकों से अभी उनके गन्ने का भुगतान नहीं, बकाया नहीं मिला है। इस साल का तो छोड़ो, कुछ किसानों का पिछले साल का भी बकाया है। उस पर प्रदेश सरकार अब कोई एक्शन नहीं ले रही है। किसानों को बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। पेमेंट उनको अभी तक के आज तक पिछले साल का भी नहीं मिल पाया है। अभी तक का मिला तो बहुत दूर की बात है, और उसको लेकर प्रदेश सरकार कोई चिंतन में नहीं है। हम लोग अभी कुछ समय पहले हमारी पार्टी ने एक धरना देके अपने डीएम को उसको ज्ञापन दिया कि जो किसानों का बकाया राशि है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मैं आता हूँ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 80% किसान गन्ने पर निर्भर करता है। और गन्ने का भी खासकर जो बुलंदशहर है, बुलंदशहर में काफ़ी उनका, बुलंदशहर में भी मेरे यहाँ 5 मिलें हैं। 5 मिलों पे 1 मिल ऐसी है या 2 मिल ऐसी हैं जिन्होंने भुगतान पूरा कर दिया है, बाकी सब पे पिछले साल का बकाया अभी तक है। तो उसको लेकर प्रदेश सरकार चिंतित नहीं दिख रही है। इसके अलावा अभी जो बेमौसम बारिश हुई और ओलावृष्टि हुई है, इसका बहुत भारी नुकसान जो गेहूँ की फसल थी और जो आलू की फसल थी और जो की फसल थी, उस पर भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और किसान की पूरी फसल ख़त्म हो गई है। एक तो गन्ने की पेमेंट ना मिलने से वो जूझ रहा था, अब दूसरा ऊपर से कुदरत की मार उनके ऊपर पड़ गई है। तो किसान बहुत परेशान है। और परेशानी के साथ साथ जो वहाँ का जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन ने जो रिपोर्ट बनाई है, वही पिछले 15 दिन पहले एक रिपोर्ट मैंने पेपर में पढ़ी कि वहाँ के जिला प्रशासन ने बनाई, और उन्होंने देखा कि मात्र 20% नुकसान किसान का हुआ, जबकि 50 अराउंड नुकसान उस समय था। उसके बाद लगातार जो बारिश होती रही और जो बार बार ओलावृष्टि होती रही, उससे अब तो किसान की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। अभी मैं अपने क्षेत्र में ही था पिछले कई दिन से, और जाके मैं गांव गया, कई खेत मैंने देखे, फसल देखी, पूरी लोटी पड़ी है। डॉक्टर और साहब, एक बात मैं और जानना चाहूँगी कि आप बुलंदशहर से आते हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो, वहाँ पे भी ऐसी बात सामने आई है कि कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली है, फसल खराब हो जा रहे हैं। लेकिन देखिए, एक बात है कि बेमौसम बरसात का ये हम ठीकरा फोड़ देते हैं, न केंद्र सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रही है, न राज्य सरकार। आखिर किसान बीच में पिस रहे हैं, जो कर्ज लेकर के, ब्याज पे पैसे लेकर खेती कर रहे हैं, उन्हें कोई मुनाफा नहीं मिल रहा है, जिसके तंगी के कारण वो आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे में क्या फर्ज बनता है केंद्र सरकार की तरफ से, उसके लिए आप लोग क्या मुहिम चला रहे हैं? देखिए मैडम, केंद्र सरकार हमेशा किसान के फेवर में रहती है, हमेशा किसान का अच्छा सोचती है और कभी नहीं चाहती कि किसान को कोई नुकसान हो। इससे पहले जो सूखा और बाढ़ उत्तर प्रदेश में हुई थी, उसके लिए भी बहुत मुआवजा केंद्र सरकार ने दिया, लेकिन प्रदेश सरकार ने उस मुआवजे का 2% भी किसानों को नहीं बांटा। अभी तक लोगों को वो मुआवजा नहीं मिला, और एक मार और ये पड़ गया दोबारा से। अगर वो नहीं मिला तो इसको मिलने में कितना टाइम लगेगा, जबकि केंद्र अपना पूरा पैसा पहले ही दे चुकी है। और पिछली साल का जो गन्ने का बकाया था, उसके लिए भी केंद्र ने काफ़ी राहत दी है, लेकिन वो भी पैसा सीधा किसानों को नहीं मिला। प्रदेश सरकार ने वो सीधा मिल मालिकों को दे दिया, उसका फ़ायदा मिल मालिकों को मिला। तो किसान बहुत परेशान है। और ये जो ऊपर से इसकी अब बारिश की और ओलावृष्टि से जो फसल उसकी और आने वाली थी, और मेरा कुछ बेल्ट ऐसी भी लगती है जिसमें आम की काफ़ी अच्छी पैदावार है, आम के काफ़ी बाग वहाँ पर हैं, जो भी उस पर आम के जो बोर लगे हो तो सब झड़ गए, वो भी फसल बर्बाद हो गई है, कुछ किसान के पास बचा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कि केंद्र सरकार अपनी तरफ से जो सहायता राशि है वो राज्य सरकार को दे रही है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से उचित मुआवजा जो उन लोगों को मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। ये पहली बार की बात नहीं है, इससे पहले भी कई राज्यों में इस तरह की बातें आई, और राज्य सरकार हमेशा केंद्र सरकार पे आरोप मढ़ती है कि हमें वहाँ से फंड नहीं मिल पा रहे हैं। केंद्र सरकार बोलती है कि हमने फंड दिया, लेकिन वहाँ आम किसानों तक नहीं पहुँच पा रही है। केंद्र सरकार सीधे मुहिम क्यों नहीं चलाती कि सीधे तौर पर किसानों तक पहुँचे, देश के किसानों तक? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की बात कर ले तो किसान के हित की हमेशा वो बात करते हैं, तो डायरेक्ट आप लोग वहाँ किसानों तक क्यों नहीं पहुँचते हैं? क्योंकि
नरेंद्र मोदी जी एक माध्यम है, लेकिन आप लोग एक उनकी पार्टी की एक सेना कह सकते हैं। आप लोग अपनी बातों को वहां तक पहुंचाइए, सही मुआवजा वहां तक लेके जाइए, क्योंकि इस बार देखा जाए उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कई ऐसे सांसद हैं जो पार्टी में जीते हैं और इस बार सरकार में शामिल है। तो आप लोग सही तरीके से सीधे तौर पे क्यों नहीं उन तक पहुंचते हैं? केंद्र सरकार का क्यों रास्ता आप लोग ये राज्य सरकार तक जाके रोक देते हैं? सीधे उन तक पहुंचने की कोशिश करिए। देखिए प्रियंका जी, जो एक व्यवस्था है, व्यवस्था के अनुसार ऐसा ही होता है कि जो उसका सर्वे होगा, कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, बारिश आती है, बाढ़ आती है, उसका सही आकलन स्टेट करके केंद्र को भेजता है। स्टेट की भी जिम्मेदारी होती है, स्टेट की केंद्र से ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, और उसको जो राहत का पैकेज देना हो वो स्टेट को देना हो। तो उसके बावजूद केंद्र के पास जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तो केंद्र कैसे आकलन करेगा और किस तरीके से वो सीधा सीधा लाभ पहुँचाएगा? हम लोग सभी चिंतित हैं इसके लिए, जितने भी अपने सांसद हैं, पूरे देश के सांसद भाजपा के किसानों के लिए चिंतित हैं। और उन्होंने अभी पार्लियामेंट में चर्चा थी, उस चर्चा में मुद्दा भी उठाया था कि कोई ऐसी योजना होनी चाहिए कि किसान को सीधा सीधा लाभ केंद्र से दिया जा सकेगा। जो पैकेज जाता है प्रदेशों पर, प्रदेश वो सीधा किसानों तक नहीं पहुंचाते हैं। तो ऐसी मांग हमने एक चर्चा में ऐसा एक विषय रखा है, और आगे भी इस पर हम चाहेंगे कि कोई एक ऐसा अधिनियम, रूल, कानून ऐसा बने कि सीधा सीधा जहाँ प्रदेश गड़बड़ करते हैं वहाँ पर सीधा सीधा किसानों के उसमें आकर उनको फ़ायदा दिया जाए। डॉक्टर साहब, मेरी बातचीत हुई थी एक इंटरव्यू के दौरान, सपा के सीनियर लीडर हैं नरेश अग्रवाल। उन्होंने बोला था, जब बजट सत्र का पहला चरण चल रहा था उस समय भी लगातार बारिश हो रही थी, उन्होंने बोला था कि हमने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज दिया है और देरी अब वहाँ से हो रही है। लेकिन आपसे मेरी बातचीत हो रही तो आपके द्वारा तो ये बोला जा रहा है कि उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं भेजा अब तक। तो ऐसे में किसकी बात को सच माना जाए? मैडम, मैं अभी भी कल हमारी पार्टी का स्थापना, क्योंकि किसान बीच में पिस रहे हैं। कल हमारी पार्टी का स्थापना दिवस था और हम लोगों ने हर तहसील स्तर पे, तहसील पे जाके जो किसानों का नुकसान हुआ है और जो सही आकलन करके रिपोर्ट नहीं भेजी गई है, उन्होंने भेज दी होगी। मुझे नहीं लगता कि अभी, मैंने तो पेपर में पढ़ा कि जो रिपोर्ट हमारे ज़िले की बनी, वो भी 10 दिन पहली बात है, आप ये तो बहुत पुरानी बात करी है, तब तो कोई मतलब ही नहीं था। जो रिपोर्ट भेजी, वो रिपोर्ट उन्होंने मात्र दिखाया कि 20% नुकसान हुआ है, जबकि आज से 15 दिन पहले तक जो बारिश हुई थी, जो ओलावृष्टि हुई थी, उससे 50% से ज़्यादा मेरे ज़िले में नुकसान था। उसके बावजूद अब लगातार पिछले हफ्ते में लगातार बारिश हुई है, लगातार ओले पड़े हैं, लगातार काफ़ी तेज़ हवाओं ने फसल को नुकसान किया है। अब इसका आकलन कितनी जल्दी होगा? क्योंकि वो जो हुआ वो कुछ नहीं था और उसमें भी कुछ हुआ नहीं, इसके बाद फिर बर्बादी हुई है। तो असली आकलन तो अब निकल के आएगा कि कितना वो हो और कितनी जल्दी प्रदेश सरकार रिपोर्ट बनाकर भेज दिए, क्योंकि जो कुछ बचा कुछ है, कुछ बचा नहीं है। और जो कुछ बचा भी है, क्योंकि किसान को अपना आगे का उसके लिए खेत तो खाली करना पड़ेगा, खेत खाली करने के लिए उसकी कटाई करवानी पड़ेगी। अब कटाई का समय शुरू होने वाला है, तो कल हमने यही मांग की है हर तहसील स्तर पे कि इसको अतिशीघ्र इसको पूरा किया जाए, ताकि एक किसान खेत खाली करने से पहले उसका सही आकलन हो जाए। दूसरा, जो एक आकलन में जो इसकी एक टीम बनाई जाए, उस टीम में किसान और किसानों का प्रतिनिधिमंडल रहना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि अपनी मर्जी से उन्होंने कुछ भी रिपोर्ट बना के दे दी और किसान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ओवरऑल कितने % देखा जाए जो रबी फसल है वो बर्बाद हुए हैं, कितने प्रतिशत? क्योंकि कृषि मंत्री की तरफ से बोला जा रहा है कि ये 4 से 5% है, लेकिन आंकड़े तो ऐसे नहीं बता रहे हैं, क्योंकि पूरे देश की बात कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और बेमौसम बरसात है ये, और फसल जिस तरह से खबरों में आप लगातार देख रहे होंगे, अखबार और टीवी चैनल के माध्यम से, आप कुछ क्षेत्र में जाते हैं, क्या लगता है कि इतने प्रतिशत अनाज की देखिए, लगातार जो बारिश हो रही है मैडम, कई दिन से लगातार बारिश जो हुई, उस बारिश ने फसल में कुछ छोड़ा ही नहीं है। क्योंकि कहीं कहीं तो बिल्कुल पूरा उसकी जो गेहूं की बाली थी पूरी झड़ गई, जो आम की पैदावार थी, आम का बोर था, वो पूरा झड़ गया, उसमें कुछ नहीं बचा। और जो कुछ रासा बचा वो ज़मीन पर लेट गया और बारिश होने से वो गल गया। आलू की फसल थी, आलू नीचे ज़मीन में था और ज़मीन में ही आलू गल गया, बारिश होते होते बाहर नहीं निकल पाया, बचा क्या? कुछ नहीं बचा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से एक बात और सामने आई है कि केंद्र की तरफ से एक टीम भेजी जाएगी उत्तर प्रदेश रेकी के लिए, कि वहां पर किसानों की जो ये बातें सामने आ रही हैं, आत्महत्या की या फसलों की जो बर्बादी हुई है, इसके लिए 2 मंत्री भी जाने वाले हैं, अनंत कुमार और रामकृपाल यादव। क्या लगता है कि इस रेकी से बीजेपी को कुछ फायदा मिलेगा? क्योंकि आने वाले दिनों में आप उत्तर प्रदेश में देख ले तो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और किसान लगातार आरोप केंद्र सरकार पर मढ़ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार वो किसानों को फुसलाने में कामयाब हो गई है, तो सारा दोष अब केंद्र के ऊपर है। तो क्या लगता है इस रेकी से कुछ फायदा हो सकता है? देखिए मैडम, जो हमारे मंत्रिमंडल, जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है उत्तर प्रदेश में, वो फ़ायदे को देख के नहीं जा रहा। जो किसानों का नुकसान हुआ है, किसानों के जो फसल की बर्बादी हुई है, जो किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है, वास्तव में
उसको एक्चुअल स्थिति क्या है जानने के लिए जा रहा है, किसी फ़ायदे के लिए जाने का मकसद नहीं है। जी जी। और किसान के किस तरीके से उसका मूल्य का आकलन करके उसका जो नुकसान हुआ किस तरीके से राहत दिया जाए, इसके लिए जा रहा है। और प्रदेश ने इसमें देरी की है। अगर प्रदेश पहले से ही रिपोर्ट बना के और जल्दी और बिल्कुल सही बना के देता, कि जैसा कि कह रहे हैं कि बहुत कम आत्महत्याएं हुई हैं, मैं आपको बता दूं कि करीब 4 आत्महत्याएं तो मेरे ज़िले में हो गई। कल भी एक किसान ने की है, परसों एक किसान ने की है। कुछ लोग फसल की बर्बादी को देखकर लोगों के हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो लेकिन वो डॉक्टर साहब एक्चुअल जिम्मेदार तो वो सरकार को मान रहे हैं ना, आपके पास उनके सवालों के जवाब नहीं, क्योंकि वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करते हैं। तो आप तो राज्य सरकार के हवाले पैसा दे करके निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन टारगेट तो आप हो रहे हैं। इस प्रक्रिया को सुलझाने का उपाय क्यों नहीं आप लोग सोचते हैं? उसके लिए भी मैडम अब एक कोई ऐसी योजना बनाई गई है, हमने पहले भी बात रखी है, आगे भी बात रखेंगे कि जो या तो स्टेट सीधा सीधा पैसा दे, उस पर ये भी होना चाहिए कि स्टेट को जो केंद्र का पैसा जा रहा है वो पूरा बांटना चाहिए, जो कार्य वो नहीं कर रहे। जी जी। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जो पिछले साल सूखा और बाढ़ से लोगों का नुकसान हुआ था, उसका राहत का पैसा अभी तक नहीं दिया गया। और ये अगली मार है, इस मार में वो कितना टाइम लगाएंगे, कितना समय लेंगे, कितना किसान के साथ में खड़े होते हैं। क्योंकि किसान के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल भी हित में नहीं है। किसान बिजली के लिए ऑलरेडी परेशान था। केंद्र सरकार ने किसान के लिए पूरी खाद की सप्लाई स्टेट को दी, लेकिन उनको खाद भी समय से नहीं मिल पाया। उत्तर प्रदेश का किसान तो हर स्थिति में परेशान है, चाहे कोई भी मुद्दा ले लो, हर मुद्दे पर वो उसको परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। और सब कुछ देन उसमें स्टेट गवर्नमेंट की है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है। उन्हें लगता है कि जैसा बहुमत बीजेपी को लोकसभा में उत्तर प्रदेश में मिला है, इस बहुमत को लेके वो किसान को मतलब हो सकता है कि एक बदला लेने के उससे ऐसी नीयत के साथ में उसमें लगे हों। बिल्कुल, केंद्र की तरफ से जो टीम जा रही है वो कौन कौन से जिले में उत्तर प्रदेश की जाएगी, और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले में ज़्यादा अनाज की बर्बादी हुई है, जो फसल अभी खेत में ही है? अब मैडम ये तो एक्चुअली एक एक्चुअल रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि बर्बादी तो पूरे प्रदेश में है, और हो सकता है कहीं 2-4% ज़्यादा या कम ज़्यादा हो, लेकिन बर्बादी है सब जगह। क्योंकि राजस्थान में भी लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में देख लें, बिहार में देख लें। एक नौजवान जो इंजीनियरिंग पास करके खेती कर रहा था, उसे नौकरी नहीं मिली थी, आलू की खेती की, फसल बर्बाद हो गई, सही मुआवजा नहीं मिल पाया, उसने आत्महत्या कर लिया। परसों की बात है ये। मैडम मध्य प्रदेश कितने नौजवान बेरोजगार हैं और बेरोजगार के कारण मजदूरी और खेती में लगे हुए हैं, इस पर भी विचार करना चाहिए। और सरकार ने केंद्र सरकार ने पहल की है, अपना जो भी नौजवान हैं उनके लिए मुद्रा बैंक से छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 दिन में बैंक से लोन देने की व्यवस्था भी की है। कौशल विकास के तहत उनका डेवलपमेंट करके, उनको स्किल डेवलप करके तरह तरह के रोजगार और व्यापार में लगाने की योजना सरकार ने बनाई है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बात जो सामने आई है, सफाई जो मुलायम सिंह यादव का वहाँ पे घर भी है, कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, उसके बाद एटा जालौन, वहाँ भी लगातार देखे तो कोई रेल में कट के मर रहा है किसान, कोई फांसी लगा रहा है, कोई जहर खा रहा है। इस तरह की जो बातें सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश अब तक इस पर चुप्पी क्यों साधे हुई है? आप लोग विपक्ष में हैं, केंद्र में भी आपकी सत्ता है, और अब हाल में देखा जाए तो बीजेपी विश्व की एक सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, और आने वाले दिनों में आपको अच्छी छवि बनानी है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आप लोगों का क्या वहाँ पे रिएक्शन है? किस तरह की मुहिम आप लोग चला रहे हैं सरकार को घेरने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने के लिए? मैडम, हमारी पार्टी, हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता किसानों के साथ में खड़े हुए हैं। क्योंकि कल का जो हमारा स्थापना दिवस था, हर पूरे स्टेट में किसानों के जो समस्या उसके बारे में ज्ञापन दिए हैं, स्थापना दिवस उस रूप में मनाया गया है। मेरे ज़िले में भी यही कार्य हुआ है, और हम लोग किसान के लिए ज़मीन पर उतरे हुए हैं, और आवश्यकता पड़ी, अगर इन्होंने जल्दी से रिपोर्ट नहीं दी तो और ज़मीन पर आएंगे, और ज़मीन पर आके किसान के साथ में जो किसान का शोषण हो रहा है, उसको शोषण से बचाने के लिए हम उसके साथ में उसकी लड़ाई उसके साथ में खड़े होकर लड़ेंगे। क्या लगता है, भूमि अधिग्रहण मामले की जो बात किसानों तक पहुंची है, ये बोला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कॉरपोरेट लोगों की सरकार है, गरीब लोगों की नहीं, किसानों की नहीं है, और अब किसानों की जल्दी सुध नहीं ली जा रही है, सही तरीके से उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है कि आम जनता और किसानों के बीच में बीजेपी सरकार की, नरेंद्र मोदी की, आप लोगों की छवि ऐसी बन गई है अमीर नेताओं वाली? ऐसा क्या लगता है? नहीं, देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ पूरा ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, और सभी किसान लोग वहाँ पर हैं। मैं लोगों के बीच में गया, लोगों को मैंने उस बिल के बारे में बताया कि उस बिल से क्या फ़ायदे होने वाले हैं भूमि अधिग्रहण से। कोई आदमी, एक व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि ये बिल किसान विरोधी है। जो विरोध कर रहे हैं वो अपोजिशन के लीडर हैं, अपोजिशन के पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, बसपा के लोग हैं, सपा के लोग हैं।
जो खुद किसान विरोधी हैं वो किसान के हित में उसके लिए विरोध कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। किसी भी किसान को आपत्ति नहीं है। लोगों ने मुझसे कहा कि भूमि अधिग्रहण हो तो सही, होगा कब? क्योंकि बहुत सारे उदाहरण लेकिन हैं। जिस तरह से मुआवजे की बात उसमें बोली गई थी कि किसानों को जितना मुआवजा मिलेगा, और सबसे एक बड़ी बात इसमें देखा जाए, संशोधन की बात विपक्ष ने करी थी कि इसमें किसानों की मर्जी होनी चाहिए कम से कम 80%। इस तरह की बात आपके अध्यादेश में नहीं था। शायद इसी वजह से आपने देखा होगा कि बजट सत्र के प्रथम चरण में जिस तरह से कांग्रेस के साथ और तमाम विपक्षी दल जो थे वो संसद से सड़क पे फिर राष्ट्रपति भवन तक गए थे ज्ञापन सौंपने के लिए। तो ये पूरी तरह से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो आप सही बात जनता तक क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं? ये विपक्ष को क्यों मौका दे रहे हैं कि वो अपनी बात लेकर के आए? क्योंकि आप अभी 19 को देखे रामलीला मैदान में कांग्रेस एक रैली करने वाली है इसी मुद्दे को लेकर के। 22 तारीख को आप पार्टी संसद का घेराव करेगी भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ये तो किसानों के बीच में अगर बात करें, क्योंकि हमारा देश ग्रामीण इलाके में ज़्यादा फैला हुआ है, कृषि प्रधान देश है, तो उन लोगों के बीच में आपकी छवि गलत जा रही है। और जिस तरह के हालात हैं अभी उत्तर प्रदेश में देख लें, बिहार में देख लें, एमपी में देख लें, तो एमपी में और छत्तीसगढ़ में भी आपकी सरकार है, राजस्थान में भी आपकी सरकार है, लगातार किसान मर रहे हैं। तो इसके लिए तो जिम्मेदार आपको ठहराया जा रहा है, सही उपाय तो नहीं मिल रहा है। तो किसको दोषी आखिर माने? राज्य सरकार मान लीजिए, राजस्थान में अगर किसान आत्महत्या कर रहे हैं वहाँ भी आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में मान लीजिए आपकी सरकार नहीं है, एमपी में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, फिर भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो इसका निवारण क्या किया जाए? देखिए मैडम, जो बर्बादी हुई है, बर्बादी तो वो हुई है, किसान को नुकसान हुआ है। कुछ किसान अपना मेंटली डिस्टर्ब होके ऐसा कदम उठा रहे हैं, ऐसा नहीं उठाना चाहिए। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट है स्टेट में, वहाँ पर मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और एक जो उनका वास्तव में नुकसान हुआ है उसके अनुसार ही मुआवजा दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि किसी का पूरी फसल बर्बाद हो गई और उसको 200 रुपये का चेक मिला, ऐसा अपने उसमें नहीं है। दूसरा क्या है कि जो आप बात करें भूमि अधिग्रहण बिल की, भूमि अधिग्रहण के लिए विपक्ष जो चिल्ला रहा है उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, और विकास के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और जो हमारी सरकार ने जो रखा है उसमें मात्र 4 ऐसे वो हैं, अगर हमें रेलवे लाइन बनानी है, मेट्रो लाइन बिछानी है, सरकारी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स बनाने हैं, या कोई और परमाणु बम का या उसका कोई कार्य करना है, तो उसके लिए हमें किसान की परमिशन नहीं लेनी है। बाकी सभी उस पर किसान की परमिशन ली जाएगी। दूसरा, सर्कल रेट के अलावा जो 3 महीने के अंदर में जो रजिस्ट्री हुई है उसकी जो ज़मीन की भूमि का रेट है उसके अकॉर्डिंग 4 गुना पेमेंट उनको दी जाएगी। उनके परिवार के लिए रोज़गार दिए जाएंगे। भूमि में कार्य करने वाले मजदूरों के एक परिवार में एक नौकरी देने की वो है। इससे अच्छा भूमि किसान के लिए इससे अच्छा बिल हो ही नहीं सकता, और किसान इसका विरोध नहीं कर रहा। किसान तो इंतजार में बैठा हुआ है, क्योंकि आप देखिए अगर आप दिल्ली से आगरा के लिए जाएंगे, पहले नोएडा एक्सप्रेस हाईवे निकला, अब आगरा के लिए ताज हाईवे एक्सप्रेस हाईवे निकला है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्होंने क्या किया? वो भूमि अधिग्रहण किसानों से कौड़ी के दाम में अधिग्रहण करके और वो बिल्डर्स के लिए और प्राइवेट लोगों के दे दी, जैसे जेपी के लिए दे दी। ऐसा हमारी सरकार नहीं कर रही है। सरकारी कार्य करने के लिए ले रही है और विकास के लिए कर रही है। इसका कोई नुकसान किसान को होने वाला नहीं है। अगर सरकार इतनी चिंतित है, जो विरोधी इतने चिंतित हैं, अगर वो इतने चिंतित थे तो मैं आपसे एक बात उनसे जानना चाहूँगा, एक बात का जवाब दे दें कि अगर किसानों को इतने तैसी हैं, पूरा बजट सत्र चला, जो कांग्रेस के आने वाला चेहरा कहते हैं लोग, जिनका अपने नेता मान के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी, वो सत्र में कहाँ थे? जब किस जब 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 मैडम आ रहे हैं, वो जब चिंतन पे गए थे, जब लौट रहे हैं, ऐसी बात सामने आ गई। 19 तारीख को यानी उससे पहले लौट के, और 19 तारीख को जो रामलीला मैदान में रैली होने वाली है उन्हीं के नेतृत्व में वो किया जाएगा। वो सिर्फ एक दिखावा है, देश का किसान जानता है। और उनसे एक बात का जवाब और पूछ लीजिएगा कि जो हरियाणा में उन्होंने भूमि अधिग्रहण की और अधिग्रहण करके रॉबर्ट वाड्रा के लिए जो भूमि का अलॉटमेंट किया है, वो क्या जो उन्होंने वो बनाया था उसके तहत किया है क्या? उसके अकॉर्डिंग उन्होंने किया है क्या? किसानों को तो उन्होंने ही लूटा है। देश के किसानों को उन्होंने नहीं, अलग बात नहीं हो जा रही मैडम, ये मुद्दा उसी से जुड़ा हुआ है कि जो आज चिल्ला रहे हैं कि उन्होंने हरियाणा में क्या किया, महाराष्ट्र में क्या किया। आपकी सरकार है, आप चाहें तो एक्शन ले सकते हैं अगर गलत हो तो। वो तो अब उसमें वक्त लगेगा, जांच होगी, जांच होगी। तो क्या लगता है इस बार जो बजट सत्र का दूसरा चरण होगा, राज्यसभा में आप भूमि अधिग्रहण बिल को एक सही मुकाम तक लेके जा पाएंगे या फिर से अधर में ही लटका रह जाएगा? देखिए, मेरा पूरा विश्वास है कि ये बिल जरूर पास होगा। और मैं तो जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि जो वास्तव में अपने आप को किसान का हितैषी मानते हैं, किसान का शुभचिंतक मानते हैं, उनको इस बिल का सपोर्ट करना चाहिए और इनको इस बिल को पास करवाना चाहिए। क्योंकि इस बिल के माध्यम से ही देश का विकास होगा, देश की प्रगति तभी होगी। और कितना भूमि अधिग्रहण होना है,
लोगों के लिए बहुत सारे रोजगार मिलेंगे, बहुत सारा विकास होगा, तो उनको मान लेना चाहिए, करना चाहिए एक इसको। मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि अब क्या लगता है कि ये जो किसानों के मरने पर राजनीति की जा रही है, चाहे केंद्र की तरफ से हो या किसी और पार्टी की तरफ से हो या मौजूदा जिस राज्य में ये बातें हो रही है वहाँ के राज्य सरकार की तरफ से हो, किसान को कब तक सही मुआवजा मिल जाएगा? अगर राज्य सरकार रिपोर्ट केंद्र को नहीं दे रही है तो क्या केंद्र सरकार का इंटरफेरेंस उनमें होगा, दखलंदाजी करेंगे नरेंद्र मोदी जी और जल्द से जल्द रिपोर्ट मंगवाएंगे? और जो लोग मरे हैं, जो किसान, क्या उनको सही मुआवजा दिया जाएगा या वो किसान भी जिनको मुआवजा मिलना चाहिए, जिनकी फसल बर्बाद हो गए हैं? क्या कहेंगे? देखिए मैडम कि किसान को पूरा मुआवजा मिलेगा। केंद्र का इतना पूरा आश्वासन पूरे देश के किसानों के लिए है। पूरे केंद्र सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है। किसानों के इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार, पूरा पार्टी हमारी बहुत चिंतित है और हमारा पूरा प्रयास है ये कि जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पर भी जल्दी से जल्दी इसका पूरी जो नुकसान हुआ उसका आकलन होके और उनको राहत दी जाए और आगे से कुछ उनको और भी एक अलग से सुविधा दी जाए ताकि किसानों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीजेपी के युवा नेता भोला सिंह जी, जिनका यही कहना है कि केंद्र सरकार हमेशा किसानों के साथ में और उनके हित के लिए काम करती है, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में जितने किसान आत्महत्या कर चुके हैं उनके जिम्मेदार कौन है? ये मौसम का कहर है या यहाँ की सरकार या केंद्र सरकार? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार और सही मुआवजा किसानों तक कब तक पहुँचेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज के मुद्दा में फिलहाल इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने कुछ नए मेहमान और नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।